हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 को कंटिन्यू करते हुए हम 30th ऑफ सितंबर का 8th पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहां पर 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सर्कल है वो टच करता है यानी स्पर्श करता है बीसी साइड को ट्रायंगल एबीसी की। किस पॉइंट पर? डी पॉइंट पर। और ए बी और ए सी को आप क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं यानी कि आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक? ई तक और एफ तक रिस्पेक्टिवली। आपको ए बी की लंबाई दी गई है, ए सी की लंबाई दी गई है, बी सी की बताना है बी ई की क्या होगी। तो देखिए, पहले आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ये आपका हो गया ट्रायंगल, जहाँ पर ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो डी पॉइंट पर आपका क्या करता है, आपने प्रोड्यूस किया है यानी ए बी को प्रोड्यूस किया है आपका कहाँ तक? ई तक। और ए सी को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक? एफ तक। ये चीज़ आपको दी गई। अब देखिए, एक सर्कल है जो कि टच करता है किसको? इस पॉइंट को। और प्रोड्यूस किया है ई एन एफ पर। तो आपको बी ई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैंने किसी सर्कल को ड्रॉ किया इस तरीके से, सपोज कीजिए, तो ये आपका डी हो गया। अब उसके बाद सर्कल को टच करने के लिए बी सी का बोला गया है कि बी सी पर उसने टच किया है एट डी पर। और उसके बाद ए बी और ए सी को आपने सिर्फ प्रोड्यूस कराया है ई तक और एफ तक, आपको बस ये पता है। और उसके बाद आपसे पूछा बी ई, तो ऑब्वियसली बी ई क्या होगा, इसकी यहाँ पर हमें यही पूछा जाएगा ना। ऐसे तो है नहीं कि ये बढ़ी हुई है और यहाँ पर कोई ए है और इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ऑब्वियसली ये क्या है, यहाँ पर इसको कहीं टच किया होगा। ये क्या है, इसका टेंजेंशियल पॉइंट है जहाँ पर ये स्पर्श रेखा इसको टच करती है। तो ये ऑब्जर्व करना था। और आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है वो आपको बताना है। तो आपको बी ई बताना है, यानी कि अगर मैं इसे एक्स मानूंगा तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है, कुल मिला के आपको पेरीमीटर पता है इस दिए गए ट्राइंगल का। तो आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे ए ई की मैं बात करूँ, ए ई यानी कि ये पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा आपकी इक्वल होती है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। वो कैसे? अब देखिए, ये जो आपका ट्राइंगल है, मैं इसकी बात करूँ, इसमें ए ई और ए एफ ये आपके इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंशियल पॉइंट से मीटिंग पॉइंट है, ये आपके इक्वल होंगे। उसके बाद बी ई की बात करूँ, ये इसका इक्वल होगी। डी सी की बात करूँ, ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे साइड्स का, तो आपका जो वैल्यू निकल कर आता है ए सी का, वो निकल कर आएगा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि अगर मुझे हाफ ऑफ द पेरीमीटर करना है तो सीधे सीधे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए ई जो मैंने बात की थी उसकी वैल्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर, और साइड आपको ट्राइंगल की दी गई थी 10, 8.6 प्लस 6.4। अब इसका सम करूंगा तो ये कितना आएगा? 25 आएगा। 25 का हाफ कितना देगा आपको? 12.5। ये आपकी ए ई की वैल्यू है। ये अगर मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया था, यहाँ पर सर्कल था, तो ये आपका था बी और ये था आपका ई, जहाँ पर ये टच कर रहा था ये था ए। आपसे बी ई की वैल्यू पूछी है, तो आपको ए बी को माइनस करना होगा ए ई में से, तो आपको मिल जाएगा बी और ई का वैल्यू। तो 12.5 में से क्या माइनस करूंगा मैं? 10 माइनस करूंगा। इसकी वैल्यू कितनी है ए बी की? 10। तो 10 माइनस करूंगा, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए बी सी। स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को जहाँ पर दिया गया है थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका 3 गुना, इक्वल है दुगने के जितना इन्वेस्टमेंट किया है बी का, और वो भी इक्वल है 4 गुना किसके इन्वेस्टमेंट के? सी के इन्वेस्टमेंट के। इफ शी का शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इतना है तो ए का प्रॉफिट बताना है। तो बस आपको यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना है। आप तो दिया क्या गया है, 3A का वैल्यू दिया गया है ट्वाइस बी, और उसका भी वैल्यू किसके है? 4 टाइम्स सी। अब अगर देखिए यहाँ से आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप क्या है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। कितना है? 12 आएगा। 12 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूँगा 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? सॉरी, 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 6 आएगा। और ये कितना आएगा? 3। ये आपका ए बी और सी का रेशो आ गया। अब इसमें आपको सी का शेयर दिया गया, यानी 3 की वैल्यू दी है 4863। आपसे पूछा क्या है? ए का शेयर पूछा है, तो ए का यानी कि 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 4/3 इंटू 8, 4863। अब इसे कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं? किसका पूछा है आपसे? ए का पूछा है ना। शेयर ऑफ ए इन दी प्रॉफिट इज, तो ए का रेशो कितना है आपके पास? मैंने रेशो सही निकाला ना, ये 6, सॉरी 6 का वैल्यू पूछा है ना आपसे। तो 6 का वैल्यू पूछा है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 2, यानी कि 4863 का आपको 2 टाइम्स निकालना है। तो लास्ट में आपका 6 आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट देख लेंगे, 6 आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आई गेस ठीक है। कितना है मेरे पास? अगर ये था तो 6/3 मुझे करना होगा। एक मिनट, अगर देखिए मुझे यहाँ पर दिया क्या गया है, मुझे यहाँ पर दिया गया था क्या?
आपका इफ़ शी शेयर, अगर 3 की वैल्यू है आपके पास कितनी 4863, तो आपसे पूछा क्या इसने ए का प्रॉफिट बताना है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, सॉरी, तो 4 की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू क्या करना होगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 4863, तो 3 से मैं कट करूँगा 1 हो गया, उसके बाद ये 6 2 1, 4 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो थोड़ा मिस कर गया था मैं कि रेशो क्या है, आप रेशो निकालना होगा, बस वहाँ से फिर आपका सिंप्लीफिकेशन वैल्यू था। दो पॉजिटिव नंबर हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी कि डिफरेंस है उनके बीच में 2001 का। जब लार्ज नंबर को डिवाइड किया जाता है छोटे नंबर से तो क्वोशंट आता है आपका 9, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास लार्ज नंबर है ए और छोटा नंबर है बी, तो उनका जो डिफरेंस हुआ है वो आपको दिया है 2001। उसके बाद बोला गया है कि जब आप छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं बड़े वाले नंबर को, यानी कि यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो आपका क्वोशंट आता है 9, और इसके बाद क्या आता है आपका रिमाइंडर दिया गया है 41। ये चीज़ आपको दी गई है। तो देखिए इसका आपको फॉर्मेशन पता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो डिविडेंट है यानी कि ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी क्वोशंट इनटू द डिविजर, यानी कि 9 इंटू बी प्लस रिमाइंडर कितना है 41, आपको ये कैलकुलेट करना था। अब यहाँ से किसी की भी वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू पुट करता हूँ 201 प्लस बी, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2001 प्लस बी इक्वल्स टू 9b प्लस 41, तो b इधर आएगा, ये आपका 8b हो गया, 41 इधर जाएगा तो ये आपका कितना हो गया 1960 हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 245। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर पुट कर देता हूँ b की वैल्यू, तो यानी कि कुल मिला के 2001 में मुझे 245 ऐड करना है, ये कितना मिलेगा 6422। अब देखिए यही सबसे बड़ा नंबर है ए, और उसके क्या करना है आपको डिजिट का सम बताना है, तो 6 4 10 और 4 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको x की वैल्यू दी गई है ये, उसके बाद y की वैल्यू दी गई है ये, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा इशू है। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है आपका 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और उसका भी 1/6, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 3/6, यानी कि 3 टू द पावर 1/2 ये आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आपके लिए, ये हो गया कितना √3। इसकी बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4, तो यानी कि अगर मैं इसे बाहर निकाल लूँगा तो कितना आएगा, ये लगभग आपका 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका निकल कर आएगा। अब मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 2√3 हो गया, माइनस कितना है ये आपका 3√3, माइनस में आएगा √3, यानी कि सीधे सीधे मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ से आपका वैल्यू x का कितना आ गया -√3/2। इसी तरीके से इसकी डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ, y की वैल्यू ये कितना है 45 है, 9 इंटू 5 है, 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा, √5 आ गया। ये 605 है, तो 605 क्या होता है आपका 121 का 5 गुना होता है, 5 गुना होता है ना, 4 गुना होता है, 5 गुना होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 11√5। उसके बाद 245, 49 का 5 गुना होता है, सीधे सीधे आप देखकर पता कर सकते थे, तो 49 क्या देगा बाहर 7 और उसका 5 गुना 5 डिवाइडेड बाई 80 क्या है, अगर मैं 80 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5, यानी कि 4 आपका बाहर आ जाएगा, रूट में 5 है। 125 क्या होगा 5√5 होगा, तो 5 आपका है, तो ये कितना हो गया 14 और 7 आपका कितना हो गया 21√5, और नीचे कितना हो गया आपका 9√5, √5 कैंसिल हो गया, 3 से 7/3 आएगा आपका y का वैल्यू। अब देखिए पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर करूँगा तो क्या जाएगा 3/4, वाई स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 49/9, यही आएगा। बस यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है, 9 और 4 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 36, उसके बाद ये कितना हो गया आपके पास 27, और 49 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास 196। बस यहाँ पे इसका सम कीजिए 223 आएगा, 223 डिवाइडेड बाई 36, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ये रेशो वैल्यू दिया गया है किसके इक्वल 5:9 के, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो क्विकली यहाँ से x और y का रेशो निकालेंगे, तो ये आपके पास 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3y, इसका वैल्यू है आपके पास 5/9। 9 का मल्टीप्लाई करूँगा 45x प्लस 18y इक्वल्स टू 50x प्लस 15y। y आप इधर ले जाएंगे, x को इधर ले आएंगे, तो इधर कितना बचा आपके पास 3y, और इधर कितना बचा 5x, और x और y के रेशो की बात करूँगा तो ये आ गया मेरे पास 3:5। आपने अगर रेशो निकाल लिया है तो यहाँ से मैं स्क्वायर फॉर्मेशन की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ से x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/25। अब देखिए जो वैल्यू आपसे पूछी गई है उसे लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4x² प्लस 9y²। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से y² कॉमन लेता हूँ, क्योंकि y² ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से आएगा, दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या, 2x² अपन y² प्लस 3/4x² अपन y² प्लस 9। बस x² और y² की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है दी एवरेज ऑफ 18 नंबर्स। आपको दिया गया है अगर 6 नंबर जिनका एवरेज x है उसको जोड़ा जाता है इन सभी नंबर में, तो जो सभी नंबर का एवरेज है वो 1 से बढ़ जाता है, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना होगा, अगर 18 नंबर थे उनका एवरेज है 37.5, ये जो सम है इसमें मैं 6 नंबर के एवरेज से मल्टीप्लाई करके यानी कि सम को ऐड में कर देता हूँ, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 18 और 6 24, और एवरेज आपका कितना हो गया, 1 बढ़कर 38.5। तो x की कैलकुलेशन करनी है, 18 की मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले 18 की 37 में मल्टीप्लाई करनी होगी, प्लस मैं 18 का हाफ ऐड कर दूंगा, तो ये लगभग कितना आ गया, 18 30 54, आपका 54 समथिंग कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 924 आई थिंक 924 समथिंग आएगा, तो यानी कि आपका हो गया ये 675 ये आ गया आपका 675 प्लस 6x इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 24 के अगर मैं करूँगा तो 12 ऐड करना पड़ेगा 38 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा आपके पास 924 समथिंग। तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ जाएगी 249, और x की कितनी हो जाएगी 249 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग 41.5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑफिस के अंदर इतने लोग हैं जो कि क्या है, मेल्स हैं आउट ऑफ द टोटल 1। अब इतने नंबर ऑफ मेल्स क्या है आपके नॉन टेक्निकल वर्कर्स हैं, जबकि 2/3 फीमेल्स के क्या है टेक्निकल हैं, तो कितना फ्रैक्शन टोटल एम्प्लॉयज़ का टेक्निकल वर्कर्स है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका एलसीएम लेकर टोटल मान लीजिए, तो 8 और 5 कितना हो गया, 8 × 5 40, 40 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 120, यानी कि मैंने सपोज कीजिए 1200 मान लिया कि टोटल आपके वर्कर हैं। इसका 5/8 करूँगा तो कितना आएगा, ये आपका मेल्स आएगा, तो 5/8 लगभग कितना आएगा, ये आपका आएगा 8 से करूँगा तो 15 आएगा, 15 5 यानी 750 आपके मेल आ गए, बचे हुए कितने 250 और 200 450 आपके फीमेल हो गए, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद 2/5 मेल्स का आपका क्या है नॉन टेक्निकल, लेकिन आपको क्या बताना है, टेक्निकल वर्कर्स निकालना है। तो अगर इसका 2/5 टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल 3/5 होगा। 3/5 अगर मैं इसका करूँगा तो 25 3 कितना होता है आपका, अगर मैं इसका 3/5 करूँगा तो ये कितना जाएगा 15 15 3 450 आपका क्या हो गया इसका टेक्निकल मेल्स में। और इसकी बात करूँ तो 2/3 इसका क्या होगा टेक्निकल होगा फीमेल्स में। 2/3 अगर इसका करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 15 3 300। सम करूँगा इन दोनों का, ये कितना हो गया 750 आउट ऑफ 12,000 मतलब 1200, तो कितना हो गया ये 15 से आपका 5 बार जाएगा या 8 बार, यानी 5/8 फ्रैक्शन आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस आपको दिया है, उसका हाइट दिया है, इसे आपने मेल्ट कर दिया और एन अपने टॉयज बनाए जिसकी शेप क्या है राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट है 9, जिसको हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट किया गया है जिसकी रेडियस है 3। तो बस इसमें तो बहुत ही आसान होते हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ सिलेंडर की तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ पर आपका r कितना है 12, तो 144 पाई इंटू एच कितना है आपके पास 15। ये जो वैल्यू है ये इस वाले जो एन शेप्स हैं इनके इक्वल होगी। अब उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, कोन तो पहले आपका 1/3 πr²h होगा, r ये आपका बड़ा मान लीजिए क्योंकि दूसरा उसका रेडियस दिया है, प्लस 2/3 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम πr³। अब इसे मैं कैलकुलेट करना हूँ तो ये 1/3 पाई r यहाँ से कितना है 3, तो ये आपका 9 हो गया इंटू 9 प्लस 2/3 पाई इधर r का ये कितना हो गया, ये भी 9 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ये लगभग 9 से आपका कट गया, तो ये 27 पाई आपका, ये 27 पाई आया गया, 27 पाई, और ये आपका कितना हो गया 18 पाई, तो 18 और 27 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 45 पाई। पाई से आपका पाई कट गया, 45 से मैं आपका 3 बार काट देता हूँ, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 144 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका 4 बार जाएगा, उसके बाद 8 यानी कि 48 आपकी एन की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ए बी सी दिया गया है, डी ई क्या है पॉइंट है ए बी ए सी पर, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसके बाद एंगल का आपको कैलकुलेशन करना है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपके पास ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। उसके बाद डी और ई के बारे में बोला गया है, ये पॉइंट है इस पर। अब देखिए आपको बोला गया ए डी मल्टीप्लीकेशन ए सी इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लीकेशन ए ई।
मैं यहाँ से इन्हें अगर मैं चेंज करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास AD अपॉन AB विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AE अपॉन AC। तो ये क्या है, ये आपको बताता है सीधे सीधे यहाँ से कि ये आपका क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया, क्योंकि AD अपॉन AB AE अपॉन AC अगर इक्वल है तो ये आपका सिमिलैरिटी यूज़ करेगा। अब देखिए ये आपने अगर सिमिलैरिटी बता दिया, आपको क्या एंगल दिया है, इन्होंने एंगल A की वैल्यू पूछी है, ये वाला एंगल आपको दिया है कितना 78। अब देखिए अगर सिमिलर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि ये आपका 78 हो गया। अब अगर मैं इस वाले एंगल को बोलूँ कि ये आपका क्या है x है, तो ये भी आपका x हो जाएगा। आपको दिया क्या है ADE, आपको ADE यानी कि 78 की वैल्यू किसके इक्वल दी है, ACB यानी कि x प्लस क्या दिया है 30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 माइनस 30 जो कि कितना हो जाएगा 48। अब अगर ये वैल्यू 48 है तो ये भी आपका 48 हो गया। अब ये 78 है ये 48 है तो ये कितना होगा 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दीजिए। तो 180 माइनस 78 और 48 का सम कितना हो गया ये लगभग 26 126 और यानी कि 180 माइनस 126 आपको 54 देगा। आंसर विल बी 54, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड ईदर साइड ऑफ अ पोल। एक पोल है, इसके दोनों साइड में आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं P और Q। अब इसके बाद बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन P से कितना है 60 है, ये आपका 60 है, ये आपका कितना दिया है 30 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है आपको 84√3। आपको बताना है पोल की हाइट, यानी कि अगर ये हाइट है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर ये 60 है तो ये आपका √3 होना चाहिए और ये आपका 1 होना चाहिए रेशो में। अगर ये 30 है तो ये 1 होना चाहिए और ये √3 होना चाहिए, लेकिन इसको आपको इक्वल बनाना है। तो इसे अगर आप √3 करेंगे तो इधर भी आपको √3 का मल्टीप्लाई करना होगा। √3 इंटू √3 आपको 3 देगा। 1 और 3 यानी कि 4 की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 84√3। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21√3। आपको बताना किसका वैल्यू हाइट यानी कि जो कि √3 है, तो बस इसमें √3 का मल्टीप्लाई कीजिए। 21 इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज दी अनदर पार्ट जो कि आपका 2018 के 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन था। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगी। लिंक आपको टेलीग्राम पर वीडियोस के मिलते रहते हैं, क्विज़ मैं वहाँ पर आपके लिए डालता हूँ। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ताकि हमारे साथ लगभग 14,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।